अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऐसे इल्म के फ़ायदे, हम मज़मून पढ़ेंगे। इल्म के फ़ायदे बहुत ही अहम जो है ये मज़मून है। तकरीबन हर साल ये एग्ज़ाम्स में ये मज़मून आया रहता है। इल्म के फ़ायदे मज़मून पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप किसी भी मौजू पर कोई मज़मून लिख रहे हों तो उस मज़मून में आप अपनी तरफ से अपने अल्फाज में ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ख्याल रहे कि आप जिस मौजू पर मज़मून लिख रहे हैं उसी के अंदर ही रहें, उसी पर बात करें, कोई किसी दूसरी पटरी पर ना चढ़ जाए। सही है। और इस हवाले से आप किसी हदीस का हवाला दे सकते हैं, किसी के कॉल वगैरह लिख सकते हैं और कोई शेर वगैरह लिख सकते हैं। शेर भी आप वो लिखें जो उसी मौजू के जो है मुताबिक हों। सही है। और मजमून जो है वो आसान अल्फाज में लिखना चाहिए, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए, ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना ज़्यादा इतना मुख्तसर हो कि समझ ही ना आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये शुरू करते हैं मजमून इल्म के फ़ायदे। लेकिन सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोस हैं आपके पास पहुंच सकें। इल्म एक लाजवाल दौलत है, ये एक ऐसा कीमती सरमाया है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं बताऊं ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। जिसके पास इल्म है उसके पास सब कुछ है। बकौल शायर, सादत सियादत इबादत है इल्म, हकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। मतलब इल्म में ही हकूमत है, इल्म में ही दौलत है, इल्म में ही ताकत है, इल्म से में ही इबादत है। इल्म होगा तो हम इबादत करेंगे। सआदत है, इसी में ही इज्जत है। इल्म का खजाना, पहला पॉइंट आप बनाएंगे इल्म का खजाना। ठीक है। इल्म के मायने है जानना। पहले हम देख लेते हैं कि इल्म का मतलब क्या है। इल्म के मायने है जानना। चुनाचे इल्म इशा को समझने और किसी हुनर या फन को सीखने का नाम है। किसी हुनर या फन को भी समझने को हम कहेंगे इल्म। सिर्फ लिखने और पढ़ने को इल्म नहीं कहा जाता। किसी हुनर या फन को अगर हम सीख रहे हैं तो हम कहते हैं हम उसका इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म एक ऐसा खजाना है जो इस्तेमाल करने से घटने की बजाय बढ़ता है और जिसे कोई छीन या चुरा नहीं सकता। जैसे एक उर्दू अदीब हैं, लिखारी हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने इल्म को बढ़ाना है तो इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। जब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपका इल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी सलाहियतें जो हैं आप में जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो इस्तेमाल से घटने की बजाय बढ़ता है और जिसे कोई छीन या चुरा नहीं सकता। सही है। इसके अलावा दुनिया की हर दौलत को चोर चुरा सकता है, सैलाब बहा कर ले जा सकता है, डाकू लूट सकते हैं। मतलब कोई माल है, कोई जेवर है, कोई नकदी है, हर चीज़ वो चुरा सकते हैं। ये चीज़ें गुम भी हो सकती हैं। पैसे हैं, दौलत है, जेवर है, जायदाद है, ये चीज़ें गुम हो सकती हैं, जल कर राख भी हो सकती हैं। मगर इल्म एक ऐसा खजाना है जो हर किस्म के खतरात से महफूज है। किसी शायर ने इसके मुतालिक कहा है, दिलों में भरो इल्म का मालो ज़र, दिलों में भरो इल्म का मालो ज़र, ना आतिश का खतरा ना चोरों का डर। कहते हैं दिलों में इल्म की दौलत भर लो भाई, ना इसको आग का खतरा है कि ये जल जाएगा, ना चोरों का खतरा है कि वो इसको ले जाएंगे। उल्टा अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग और जो दिल है वो रोशन होता है, हम दुनिया की समझ बूझ रखते हैं, हम हर चीज़ जो है उसको जान सकते हैं। इल्म के ज़रिए हम हर चीज़ को उसकी असलियत के मुताबिक जान लेते हैं। इल्म से रहनुमाई, दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे इल्म से रहनुमाई। इल्म एक ऐसी दौलत है जो ज़िंदगी में कदम कदम पर हमारा साथ देती है, मुश्किल हालात में हमारे काम आती है और मसाइब में रहनुमाई और हौसला अता करती है। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल किया और किसी ने भी दौलत को इल्म पर तरजीह ना दी। वो कहते हैं दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, कामयाब लोग गुजरे हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल किया और उन्होंने दौलत को इल्म पर तरजीह ना दी कि दौलत से कहीं ज़्यादा इल्म है, कि इल्म एक दौलत है। अगला पॉइंट हम बनाएंगे इल्म की कदर। इल्म की कदर। दुनिया में बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान और नामवर बादशाह गुजरे हैं, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। ठीक है। कितने ही बादशाह गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े शहनशाह गुजरे हैं, आज दुनिया में उनका कोई नाम नहीं जानता। दुनिया ने उन्हें बहुत जल्द फरामोश कर दिया। मगर जिन लोगों ने इल्म हासिल किया,
इल्म की अशात की, इल्म के सिलसिले में कोई उनमें तरक्की दी, या बड़े बड़े साइंसदान हैं उन्होंने कोई चीज़ इजाद की या कोई इल्म मुतारिफ करवाए, उनको दुनिया ने याद किया हुआ है और उनका इल्म आज तक हम पढ़ भी रहे हैं। इल्म की अशात की या इल्म को कामयाबी से इस्तेमाल किया, कामयाबी से जो है इस्तेमाल करके मुफीद जो है इजादात की, उनका नाम आज भी जिंदा है कि वो कोई काम करके गए हैं, उनका नाम आज भी जिंदा है। आज मिस्र के फिरौनों के नाम शायद ही कोई बता सके कि वो मिस्र के जो फिरौन गुजरे हैं बहुत ज़्यादा अमीर रईस ये फिरौन थे, सोने के उनके महल थे, उनके बागात थे, उनके ख़जाने थे, लेकिन उनका नाम शायद ही कोई बता सके। मगर कौन है जो अरस्तु, सुकरात, बुकरात और इमाम गज़ाली, राजी, शेख सादी, अल्लामा इकबाल, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इन नामों को हम जानते हैं, आप जानते होंगे और सब जानते हैं। न्यूटन, आइंस्टाइन के नामों से हम आशना है, क्योंकि ये लोग इल्म ही की वजह से जिंदा जावेद नजर आते हैं। ये अपने इल्म की वजह से मशहूर है, ये लोग अपनी मालो दौलत की वजह से मशहूर नहीं है। अपने मालो दौलत की वजह से तो ये कई बादशाह, रईस गुजर चुके हैं, शहनशाह गुजर चुके हैं, नवाब गुजर चुके हैं, लेकिन ये लोग जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते हैं, शेख सादी, अल्लामा इकबाल, न्यूटन, आइंस्टाइन, अरस्तु, बुकरात, इनके बारे में हम जानते हैं। इनके बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये इन्होंने हमें इल्म दिया, इन्होंने इल्म के जो है इन्होंने नामों से अपने इल्म की वजह से ये जिंदा जावेद नजर आते हैं कि अभी तक जिंदा है। इनके कारनामे हैं, किसी के इजादात हैं, किसी ने शायरी की, किसी ने इस माशरे की इस्लाह की कोशिश की, इल्म दिया। इल्म हमें इसलिए हम इनको जो है जानते हैं और इन्हें अपने किताबों में पढ़ते हैं। इल्म हमें नेकी की राह दिखाता है और अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है। इल्म ही ऐसा जेवर है जिससे आरास्ता होकर हम ऐसी राह पर गामजन हो सकते हैं जो तरक्की की जामिन बने। सही है, हम इल्म ही के ज़रिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इल्म ऐसा जेवर है जिसके ज़रिए अगर हम आजकल के दौर में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इल्म की जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, हमारा नाम नहीं होगा। और अब ऐसे भी आजकल जो है दौर पढ़े लिखे लोगों का दौर है, अनपढ़ लोगों का दौर नहीं है। दुनियावी दौलत, और अगला हम पॉइंट बनाएंगे दुनियावी दौलत। इल्म दुनियावी दौलत के हसूल का जरिया भी है। इल्म ही वो जरिया है जिसके जरिए हम दुनियावी दौलत को जो है हासिल कर सकते हैं। दुनियावी दौलत के सारे इल्म ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन जो दुनियावी दौलत है, दौलत के ज़रिए हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। चुनांचे जिसके पास इल्म की दौलत है वही सही मानों में दौलतमंद है। दौलत को तो ढलती छाँव में जो आज किसी के पास है, दौलत जो है उसको तो हम ढलती हुई छाँव बोलेंगे। जो आज किसी के पास है तो कल किसी के पास होगी, लेकिन सिर्फ इल्म वो वाहिद ख़जाना है जो जिसके पास है उसके पास हमेशा रहेगा। इस सिलसिले में आपको मैं एक हदीस सुनाऊँ, वो आप ऐड भी कर लें इस मजमून में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, खा इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। इसमें चीन का जिक्र इसलिए है कि उस दौर में चीन जो है वो बहुत दूर था, बहुत दूर दराज जो है उसको बहुत दूर वो वहाँ से पड़ता था, तो इसलिए चीन का जो है हवाला दिया गया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, मतलब चाहे तुम्हें जितना दूर जाना पड़े तुम्हें इल्म हासिल करना चाहिए। ये हदीस हो गई, ये आप इसमें ऐड कर लें। छोटी सी हदीस है, एजादात। इल्म ही की बदौलत दुनिया में बेशुमार एजादात हुई हैं। एक ज़माना था कि दुनिया में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, टेलीफोन वगैरह का वजूद ही नहीं था। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आजकल के मॉडर्न जदीद दौर में है। रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं, मतलब बहुत हर चीज़ में इन मशीनी दौर है। ठीक है, ये सब किस लिए हुआ? इल्म ही की बदौलत हुआ। इल्म वाले जो लोग थे उन्होंने ये सब इजादात की और ज़िंदगी में जो है आसानी पैदा की। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह के नामों से लोग ना आशना थे। सही है, कंप्यूटर का नाम तक ही ना था, बिजली कहीं भी नहीं थी, मतलब लोग अंधेरों में पड़े हुए थे। इसलिए वो तमाम सहूलतें नापैद थीं जो हम इल्म के बाइस ही हमें हासिल हुई। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये
बिजली है, गैस की सहूलत है, ये सब चीज़ें इल्म वाले लोगों की ही ईजादात हैं जिनसे आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। आज महज इल्म की बदौलत हम ना सिर्फ इन सहूलतों से माला माल है बल्कि और भी बेशुमार नेमतों और आसाइशों से बहरामंद है। इस कदर मशीनी दौर है, इस कदर हर चीज़ में आसानी पैदा कर दी गई है इस साइंस की बदौलत, साइंसी ईजादात की बदौलत। साइंसी ईजादात कब होती हैं? जब इल्म रखते हैं हम। ये इसलिए मशीनी दौर है और हम बहुत आसानी से सहूलत वाली ज़िंदगी जो है हम गुजार रहे हैं, पत्थर के दौर वाली ज़िंदगी हम नहीं गुजार रहे। जब दुनिया में इल्म की कमी थी तो लोग इस ज़मीन पर को भी नहीं समझ पाते थे कि ज़िंदगी क्या है, ये कैसे गुजारनी चाहिए, इसका क्या वजूद है। आज इल्म की फरावानी के बायस इंसान इस ज़मीन के अलावा चांद सितारों पर भी कमंदे डाली है। इल्म ही है कि इंसान आज चांद पर पहुंच गया। चांद पर जाकर इंसान ने देख लिया कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, वो कैसा है, चांद मतलब क्या है। सारा इंसान ने जो है उस पर चांद सितारों पर भी कमंदे डाल दी हैं इल्म ही की बदौलत। और वो दिन भी दूर नहीं जब इंसान इल्म की बदौलत चांद सितारों को भी तस्खीर कर लेगा। ठीक है, चांद सितारों पर भी ज़िंदगी के आसार इंसान ढूंढ लेगा इल्म ही की बदौलत। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो ऐसे है इल्म के फ़ायदे काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।